प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम। वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति कब आपके फेवर में होगी, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट ग्रह आपके ऊपर डालने वाले हैं, कहां नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है। संपूर्ण वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में कब कब कहां कहां उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, कौन सी नई चुनौती आएगी। धनु राशि का स्वभाव आपके लिए शुभ रत्न, और यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो कहीं 2024 आने वाला वर्ष आपका भाग्योदय कारक वर्ष तो नहीं है। यदि है तो क्या आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको इस वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस वार्षिक राशि फल को सुनने से पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान में अवश्य रखना होगा। कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहली बात, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यह राशि फल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। जो भी आपका वार्षिक राशि फल होता है, मासिक राशि फल होता है, इवन आपका प्रतिदिन का राशि फल होता है, वो आपकी जन्म राशि पर आधारित होता है। तो इसको नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखें, इसको भी आप अपनी जन्म राशि से ही देखेगा। कैसे देखते हैं जन्म राशि से? तो आपका लग्न का जो हाउस है उसमें कोई सा भी अंक हो सकता है, लेकिन चंद्रमा धनु राशि चूंकि 9वीं राशि है तो 9 अंक में चंद्रमा स्थित है, तो आपकी जन्म राशि धनु राशि बनती है। पहला नियम। प्रिय दर्शकों, दूसरा नियम यह है कि इस वार्षिक राशि फल के अंतर्गत कहीं आपको शुभता दिखाई देगी, कहीं अशुभता होगी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों, वो 3 ग्रह हैं आपके राशि स्वामी ग्रह, जिनकी चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करेंगे। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो हर धनु राशि के जातकों के अलग अलग हो सकते हैं, और वो 2 ग्रह हैं जो आपकी महादशा और अंतरदशा के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस ग्रह की महादशा चल रही है और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उन दोनों को देखना आवश्यक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि आपके लिए इस वर्ष अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन किसी ऐसे ग्रह की महादशा आपकी जन्म पत्रिका में है जो कि नीच अवस्था में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो शुभता का फल होगा उसका अभाव आपको देखने को मिलेगा। और यदि कुछ अशुभता इस वर्ष होगी और कोई उच्च ग्रह की दशा आपकी पत्रिका में है, तो कहीं ना कहीं जो अशुभता है वो स्वतः नाश हो जाएगा और आपके लिए सिर्फ शुभता ही रहेगी। तो ये 2 ग्रह देखना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, तीसरा ये नियम है कि हर आयु के अनुसार ग्रहों का अलग अलग फल होता है। मान लीजिए 60 वर्ष के धनु राशि के जातक हैं, कोई 40 वर्ष के हैं, कोई 30 वर्ष के हैं, कोई 20 वर्ष के हैं, और एक धनु राशि के वो जातक हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है। तो आयु के अनुसार इस राशि फल में भेद हो सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। प्रिय दर्शकों, धनु राशि भचक्र की 9वीं राशि है। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि है, इसलिए धनु राशि के जातक अक्सर चंचल प्रकृति के भी होते हैं और थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। थोड़ा गुस्से की मात्रा अत्यधिक होती है। अब जो धनु राशि है वो द्विस्वभावी राशि है, तो धनु राशि के जातक द्विस्वभावी होते हैं। कोई भी निर्णय यदि लेना हो तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जातक फंस जाते हैं, और निर्णय लेने के मामले में आत्मविश्वास से कमजोर धनु राशि के जातक रहते हैं। यह हमेशा दुविधा में ही रहते हैं। कोई कार्य यदि करना हो तो करें न करें की स्थिति में रहते हैं, और यदि उस कार्य से अच्छा लाभ हो तो कहीं ना कहीं बाद में पछताते हैं, और कहीं उस कार्य से कोई घटना घटित हो जाए तो फिर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन निर्णय लेने के मामले में थोड़ा कमजोर अवश्य होते हैं। इसके साथ साथ धनु राशि के जातक एक्टिव भी अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी फुर्ती होती है, एनर्जी अच्छी रहती है,
अपने कार्यों में टाल मटोल करने से बचते हैं। अगर इनको अच्छा मोटिवेशन मिल जाए, किसी कार्य पर लगा दिया जाए, तो बड़े ही निर्भीकता से अपने कार्य को करते हैं। लेकिन रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला कोई ना कोई सहायक की आवश्यकता धनु राशि के जातकों को पड़ती है। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न पुखराज होता है। पुखराज रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। और ध्यान रखिएगा, रत्न कभी भी आप धारण करें उससे पूर्व किसी भी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा परामर्श अवश्य लीजिएगा, उसके उपरांत ही रत्न हमें धारण करना चाहिए। और रत्न यदि शुभ हो और रत्न यदि शुद्ध हो तो निश्चित ही प्रभावशाली होते हैं। रत्न अपना प्रभाव देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं, 2024 के अंतर्गत 23, 27, 32 और 36 वर्ष के भीतर हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये आपके राशि के अनुसार भाग्योदय वर्ष साबित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 23, 27, 32 और 36 वर्ष के भीतर यदि आप 2024 के अंतर्गत होंगे तो निश्चित ही आपके लिए ये वर्ष 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर ग्रह गोचर स्थिति पर। नववर्ष प्रवेश कुंडली पर 1 जनवरी 2024 की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, उससे पूर्व यह भी ध्यान रखिएगा, जो ये ग्रह गोचर स्थिति का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये 1 जनवरी 2024 की ही है। उसके उपरांत सब ग्रहों का लगभग परिवर्तन होता है। कुछ ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में स्थित होते हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको आगे देने वाले हैं। धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, 5वें भाव में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल धनु राशि में ही स्थित हैं, लग्न में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में 12वें भाव व्यय भाव में स्थित है। राहु मीन राशि में स्थित है जो कि चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। और केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि के अंतर्गत 10वें भाव कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव पराक्रम के भाव में कुंभ राशि में स्थित हैं, स्वराशि के हैं लेकिन मंगल के घर में हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति वर्षारंभ में सिंह राशि में है और चंद्रमा भाग्य स्थान पर स्थित है और चंद्रमा भाग्य भाव 9वें भाव में स्थित है। यह आपकी नववर्ष प्रवेश की कुंडली है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बदलाव होते रहते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में कहा। तो इस ग्रह गोचर स्थिति को देख करके ये कह सकते हैं धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव वर्ष आरंभ से लेकर के वर्ष अंत तक यानी संपूर्ण वर्ष 2024 कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे। पराक्रम के भाव में बेशक वक्री मार्गी होंगे लेकिन कुंभ राशि के अंतर्गत ही रहेंगे। राहु और केतु ये दोनों ग्रह भी, राहु चौथे भाव में, केतु 10वें भाव में संपूर्ण वर्ष संचरण करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके राशि स्वामी हैं, वर्ष आरंभ से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में संचरण करेंगे 5वें भाव में, और उसके उपरांत राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे। 1 मई 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक ये वृषभ राशि में ही संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 मई से लेकर 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए कारक ग्रह है। और मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में नीच राशि में संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर से वर्षांत तक मंगल देव नीच राशि में स्थित होंगे। इसके कुप्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। यह आपकी वर्ष 2024 की कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति थी। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। संपूर्ण वर्ष स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो धनु राशि के यदि आप जातक हैं स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क सावधान अवश्य रहिएगा। वैसे ग्रह गोचर स्थिति स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव देने वाली है, लेकिन कुछ मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शनिदेव चूंकि पराक्रम के भाव में स्थित है और ये मंगल का हाउस है, तो यहाँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य करते हैं, तो चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। मानसिक रूप से ज्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि राहु और केतु की जो स्थिति है, एक परिवार के भाव में है, कर्म भाव में है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, पारिवारिक क्षेत्र को लेकर के हो,
कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। काम को लेकर के, नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। कामकाज का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। पारिवारिक माहौल में अशांति देखने को मिल सकती है। भूमि भवन से संबंधित विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक रूप से अच्छी स्थिति है, मानसिक रूप से थोड़ा तनाव में आप रह सकते हैं। इसके लिए उपाय हम अंत में आपको बताएंगे, कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र को लेकर के धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। केतु चूंकि 10वें भाव में स्थित है, तो यहां पर कर्म भाव में केतु की स्थिति है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र आपका डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और अभी तक आप कार्य क्षेत्र में तो हैं, लेकिन आपने निर्णय नहीं लिया कि आप कौन सा कार्य करने वाले हैं, या आपकी ऐसी स्थिति है कि कुछ समय एक कार्य करते हैं, उसके बाद दूसरे कार्य की ओर पलट जाते हैं, ऐसी स्थिति है, तो धनु राशि के जातकों को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केतु की स्थिति है, केतु षड्यंत्रकारी ग्रह है, षड्यंत्र रचा करके आपको फंसाने का काम करेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही राजनीति का शिकार भी आप हो सकते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी खासी दिलचस्पी भी आपके दिल में उभर सकती है। 2024 का जो वर्ष है, ये राजनीति के मामले में आपको फंसा भी सकता है और उभार भी सकता है, क्योंकि अचानक से परिवर्तनकारी ग्रह है। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यात्राओं की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति भी होगी और इसके साथ साथ स्थानांतरण होगा। जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे थे वहां से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, या कार्य कहीं दूसरे देश में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां धनु राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। यानी कार्य क्षेत्र को लेकर के दुविधापूर्ण यह वर्ष रहेगा। संघर्ष अत्यधिक होगा, लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, अचानक से लाभ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। शुक्रदेव की स्थिति वर्षारंभ में व्यय भाव 12वें भाव के अंतर्गत बनी हुई है, तो यहां पर भी उतार चढ़ाव का माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति के मामले में कुछ हद तक कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, और वर्ष के मध्य में आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सकारात्मक स्थिति देवगुरु बृहस्पति की ओर से है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्थित है और ये विद्या का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति कारक होते हैं, यहाँ पर बृहस्पति कारक होते हैं। विद्या का भाव है, आपका प्रेम का भाव है, आपका ये संतति का भाव है। धनु राशि के वो जातक, वो विद्यार्थी वर्ग जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जा रहा था, जो जाना चाहता था और बार बार कुछ न कुछ अड़ंगे आ रहे थे, उनके लिए अच्छी स्थिति बनी है। उनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा और आप उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन प्राप्त करेंगे। दूसरी पॉजिटिव स्थिति यह बनी है कि वो धनु राशि की जातिकाएं जो संतति के लिए कामना कर रही थी, यानी संतान से संबंधित कामनाएं कर रही थी, उनके लिए अच्छी स्थिति है। तो संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतति को लेकर के अच्छी स्थितियां हैं। प्रेमी वर्ग के लिए विशेष शुभ स्थिति है। यदि आप पार्टनर की खोज में थे तो कहीं ना कहीं वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी और यहां पार्टनर की तलाश आपकी खत्म होगी, यानी लव लाइफ की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। प्रिय दर्शकों, हम बात करें प्रथम 4 महीनों की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कैसा रहेगा आपके लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च के अप्रैल में कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा, कहीं ना कहीं स्थितियों में सुधार होगा। गुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी, पदोन्नति की स्थितियां बन रही हैं। कुछ कार्य आपके जो बहुत लंबे समय से अटके पड़े थे वो कार्य आपके पूरे होंगे, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अत्यधिक खर्च करने से इन 4 माहों में आपने अवश्य बचना है। खर्च के बेहताशा योग बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा खर्च करने से आपने बचना है। मई, जून, जुलाई और अगस्त की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त के पश्चात, मई के पश्चात अगस्त पर्यंत आपके लिए कठिन भरा, संघर्ष भरा समय हो सकता है। थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रास्ता हो सकता है, विशेषकर कार्य क्षेत्र में आप परेशान रह सकते हैं।
आपके जो सीनियर्स हैं आपकी बात सुनने से इनकार कर सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। जो व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समय आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी कर्ज की स्थिति आपके ऊपर हो सकती है, तो किसी भी प्रकार के कर्ज व लोन से आपको बचना है और किसी भी प्रकार का गलत इन्वेस्ट करने से भी आपने बचना है। हालांकि 13 अप्रैल से लेकर के जो 14 मई तक का समय है, कुछ मामलों में आप भाग्यशाली साबित रहेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में भी कार्य क्षेत्र की स्थिति यथावत रह सकती है। परिश्रम अत्यधिक रहेगा, लाभ की स्थिति कम देखने को मिलेगी और यह वो समय होगा जब आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, एक दूसरे की गलती की सजा भुगत सकते हैं। इस समय आपने बहुत सतर्क सावधान रहना है, सचेत अवस्था में रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के 20 अक्टूबर के पश्चात विशेष सतर्क रहना है। 20 अक्टूबर से मंगलदेव 8वें भाव में नीच राशि में संचरण करेंगे, तो धनु राशि के जातकों के लिए चोट आदि का भय इस समय अत्यधिक बन सकता है। ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं, पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, यहां आपने सतर्क सावधान रहना है। हालांकि इस समय कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा और कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के टाल मटोल को करने से आपने बचना है। किसी भी प्रकार का आलस करने से बचिएगा, टाल मटोल करने से बचिएगा और स्वास्थ्य को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। अब बात करें उपायों की, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से धनु राशि के जातकों को अच्छा लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातक हो तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की मजबूती आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। संकल्प पूर्वक शुक्ल पक्ष के गुरुवार से वीरवार से आपने संकल्प लेकर के देवगुरु बृहस्पति के निमित्त व्रत करना है, केले का पूजन करना है। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएगा। यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं उतना लाभकारी आपके लिए रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभ देने का कार्य करेगा, जिससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। साथ ही पीली वस्तुओं का दान, दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनका दान किसी धार्मिक स्थान पर करिए जहां पर लंगर लगते हैं, भंडारा होता है। ऐसी जगह देने से निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे और आपके क्षेत्रों में आपकी रक्षा करेंगे। बृहस्पति का उपाय आपने अवश्य करना है। इसके साथ ही जो आपके वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं और गुरुजन हैं, उनकी सेवा करने का जब भी आपको अवसर प्राप्त होता है उनकी सेवा अवश्य करिएगा। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन आपको सूर्यदेव को जल अवश्य देना है। जैसे आप नाश्ता करना नहीं भूलते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्यदेव को जल देना न भूलें जब भी आप उठते हैं। वैसे तो नियम प्रातः काल का ही है, लेकिन कई जातक हैं जो रात की नौकरी करते हैं, उठते ही लेट है, तो जो देर से जागते हैं, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आप करें भोजन करने से पहले सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव के निमित्त जल अवश्य दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई समस्या आ रही हो या किसी प्रकार से गलत आपके ऊपर केस चल रहे हो या कार्य क्षेत्र में कोई अड़चन है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कार्य क्षेत्र में मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में मासिक शिवरात्रि, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, मासिक शिवरात्रि पर आपने भगवान शिव का विधिवत षोडशोपचारार्थ पूजन करके संपूर्ण अष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करवाना है। निश्चित ही 100% गारंटेड आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभदायक उपाय हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा यदि आप वर्षफल तैयार करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से वार्षिक पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। किसी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वर्ष 2024 धनु राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, खूब मान सम्मान की प्राप्ति आपको इस वर्ष हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।